हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 3 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है हम लोगों का फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, या आप इसको सोल प्रोप्राइटरशिप भी बोल सकते हो। इस वीडियो में, इस चैप्टर में हम लोग दो इंपॉर्टेंट चीज के बारे में सीखेंगे। सबसे पहला, बिजनेस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके कितने प्रकार होते हैं, कितने अलग अलग टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, और साथ ही साथ उसमें जो सबसे पहला बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का टाइप है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप यानी एकाकी व्यापार, उसका मतलब क्या होता है, वो बिजनेस चलता कैसे है, उसका फीचर्स क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका मेरिट्स क्या है, उसका डिमेरिट्स क्या है, सब चीज को करेंगे। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे, या सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि भाई क्या होता है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब। अच्छा, पहले ये समझ लो कि बिजनेस का मतलब तो हम सभी लोग को पता है सर, ऐसा कोई भी काम जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोग बनाते हैं, वस्तु तथा सेवाओं को बनाए और प्रॉफिट कमाने के लिए उसको बेच रहे हैं, तो बिजनेस कर रहे हैं। रतन टाटा बिजनेस कर रहा है, मुकेश अंबानी बिजनेस कर रहा है, अडानी बिजनेस कर रहा है, मेरे घर के बगल वाला राशन दुकान वाला बिजनेस कर रहा है, सोना बेचने वाला बिजनेस कर रहा है, सब्जी बेचने वाला बिजनेस कर रहा है, कपड़ा बेचने वाला बिजनेस कर रहा है। गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करके उसको सेल करके प्रॉफिट कमा रहा है, यानी बिजनेस कर रहा है। ठीक, हाँ सर। अब ये जो बिजनेस है उसका अलग अलग टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग फॉर्म होता है। अब आप बोलोगे कि सर क्या होता है फॉर्म का मतलब, और अलग अलग टाइप का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। देखो, बिजनेस कई टाइप का चलता है, बिजनेस कई टाइप से चलाया जा सकता है, जैसे हम आप लोगों को दिखाने का कोशिश करते हैं। देखना, टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इसको समझ लो, सब समझ गए। सबसे पहला जो एक बिजनेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर बिजनेस। क्या बोलते हैं? प्राइवेट सेक्टर बिजनेस। अब एक होता है प्राइवेट सेक्टर, एक होता है हम लोगों का पब्लिक सेक्टर बिजनेस, और एक होता है हम लोगों का ज्वाइंट सेक्टर बिजनेस। ज्वाइंट यानी कि मिक्स्ड। अब लग रहा है ना ये चीज थोड़ा पढ़ा पढ़ा कि सर अच्छा ये तो पहले पढ़े हैं हम लोग 11th-12th में। हाँ जी बिल्कुल। प्राइवेट सेक्टर बिजनेस का मतलब होता है ऐसा बिजनेस का सेक्टर जहां गवर्नमेंट का रूल एंड रेगुलेशंस लागू नहीं होता है, यानी ऐसा बिजनेस का सेक्टर जहां एक आदमी, एक अकेला व्यक्ति, एक अकेला आदमी इंडिविजुअली कैपिटल लगाता है और उस बिजनेस को चलाता है, जहां गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होता और अपने हिसाब से उस बिजनेस को चलाता है, उसको बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर बिजनेस। दूसरा होता है पब्लिक सेक्टर बिजनेस। बेसिकली पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या होता है सर जी? गवर्नमेंट। इस सेक्टर में जो भी बिजनेस आते हैं बेसिकली वो गवर्नमेंट के द्वारा, यानी सरकार के द्वारा चलाया जाता है, और सरकार का जो नियम कानून होता है वो नियम कानून इसमें लागू होता है, और सरकार मालिक होता है। एक कोई इंडिविजुअल पर्सन मालिक है तो प्राइवेट सेक्टर का है, और अगर सरकार मालिक है या सरकार के अंडरटेकिंग में है तो उसको बोलेंगे प्राइवेट। इसके बाद ज्वाइंट सेक्टर का मतलब होता है ऐसा सेक्टर जहां पे प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही है। ठीक है, यानी ऐसा सेक्टर जिसमें पब्लिक सेक्टर भी आता है और प्राइवेट सेक्टर भी आता है, मतलब सरकार और इंसान, मतलब सरकार और इंडिविजुअल पर्सन दोनों मिल करके उस बिजनेस को चलाता है, उसको बोलते हैं ज्वाइंट सेक्टर बिजनेस। ठीक है, जैसे इकोनॉमिक्स में याद है ना, प्राइवेट इकोनॉमिक्स, हम लोगों का वो इकोनॉमिक्स, और एक होता है ज्वाइंट, क्लास 11th-12th में पढ़े होंगे मिक्स्ड इकोनॉमिक्स, वही है। ठीक है, चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में यहां पे आप समझोगे जो अभी हम बताएंगे। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ये जो हम लोगों का प्राइवेट सेक्टर का बिजनेस आता है, इसमें दो तरीके का बिजनेस है। एक बात आ गया हम लोगों का नन इनकॉर्पोरेटेड, नन इनकॉर्पोरेटेड, और एक होता है इनकॉर्पोरेटेड। अब अगर हम आपको एक लाइन में समझा दे कि इनकॉर्पोरेटेड और नन इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या होता है, तो इतना समझ लो। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है कि उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। क्या कराना होगा? आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, यानी आपको कोर्ट में जाना है, कोर्ट में रजिस्ट्रार होगा, फॉर्म भरना है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, तब जाकर के आप उसको स्टार्ट कर सकते हो। और इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, नोट रजिस्ट्रेशन, किसी भी टाइप का रजिस्ट्रेशन कराने का जरूरत नहीं पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कराने का जरूरत है तो इनकॉर्पोरेटेड बोलेंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा तो नन इनकॉर्पोरेटेड बोलेंगे। क्लियर है मेरा बात? ठीक, अब ध्यान से समझना कि ये जो हम लोगों का प्राइवेट सेक्टर होता है
उसमें नॉन इनकॉर्पोरेटेड और इनकॉर्पोरेटेड दोनों आता है। तो सबसे पहले समझ लो कि ये जो प्राइवेट वाला है उसमें नॉन इनकॉर्पोरेटेड में कौन कौन आता है। नॉन इनकॉर्पोरेटेड में आता है, ध्यान से समझना, नॉन इनकॉर्पोरेटेड में आता है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, दूसरा ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, और तीसरा पार्टनरशिप यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और पार्टनरशिप। ये बेसिकली बिजनेस का ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां आपको रजिस्ट्रेशन कराने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सोल प्रोप्राइटरशिप आप बिना रजिस्ट्रेशन के चलाओ, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिना रजिस्ट्रेशन के चलाओ, इसके बाद पार्टनरशिप बिना रजिस्ट्रेशन के आप चला सकते हो। वहीं जहां आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, देखने दो, हाँ रजिस्ट्रेशन कराने के बारे में कुछ है नहीं, इसमें कुछ नहीं है, नॉन इनकॉर्पोरेटेड में कुछ नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में यही तीन चीज आता है, प्राइवेट एंटरप्राइजेज में या प्राइवेट सेक्टर बिजनेस में यही आएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हो गया, और पार्टनरशिप। यहां हम लोग बिजनेस को चलाते हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल हम लोगों को नहीं करता है। ठीक है, आया बात समझ में? ठीक है सर। अब दूसरा जो था हम लोगों का पब्लिक, भाई पब्लिक में हम क्या बोले, पब्लिक जिसको कौन कंट्रोल करेगा, गवर्नमेंट। पब्लिक यानी कौन कंट्रोल करेगा, गवर्नमेंट। इसमें भी दो चीज होगा, एक होगा जहां होगा हम लोगों का नॉन इनकॉर्पोरेटेड, और एक होगा हम लोगों का इनकॉर्पोरेटेड। अच्छा, इसमें भी देखो, पब्लिक में भी जो नॉन इनकॉर्पोरेटेड है मेरा, पब्लिक में भी जो मेरा क्या है, नॉन इनकॉर्पोरेटेड है, मतलब जिसके लिए रजिस्ट्रेशन कराने का जरूरत नहीं होगा, उसमें हम लोगों का आएगा गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, जो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में होगा, जैसे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, जैसे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हो गया, और हम लोगों का हो गया ये कोऑपरेटिव सोसाइटी। और जहां पे इनकॉर्पोरेटेड होगा, इनकॉर्पोरेटेड मतलब स्टैट्यूटरी पब्लिक कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, तो पब्लिक में याद रखना ना, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव एंटरप्राइज, ये दोनों मेरा होता है पब्लिक। ये दोनों क्या होता है मेरा, पब्लिक इंटरप्राइजेज होता है, यानी पब्लिक सेक्टर में आता है। और सेल प्रोप्राइटरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और पार्टनरशिप, ये मेरा आता है आपका प्राइवेट में, याद रहेगा। ठीक है, और जो हम लोगों का ये मिक्स्ड इकोनॉमिक्स होता है, उसमें तो ये दोनों आ जाता है। ठीक है, अच्छा से हम जैसे लिखें आप लोग एज इट इज वैसे ही लिख के रखना। ठीक है, हम एक बार दिखा देते हैं आप लोगों को, जैसे हम लिखे हैं एज इट इज आप लोग ऐसे ही लिखना, और लिख के एक बार आप लोग पढ़ना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में हाईलाइट कर लेते हैं। देखो, प्राइवेट सेक्टर का मतलब क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर का मतलब होता है बाय इंडिविजुअल और प्रोप्राइटर प्राइवेट पर्सन, यानी ऐसा बिजनेस जिसको कोई इंडिविजुअल पर्सन या कोई प्राइवेट पर्सन चला रहा है, जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करेगा, उस बिजनेस को हम लोग बोलेंगे प्राइवेट बिजनेस है। और जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल, ज्वाइंट सेक्टर का मतलब होता है दोनों, और पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है जिसको कौन कंट्रोल करेगा, गवर्नमेंट। ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड मतलब रजिस्ट्रेशन इज मस्ट नीडेड, इनकॉर्पोरेटेड मतलब क्या बोले, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, इनकॉर्पोरेटेड मतलब रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, और नॉन इनकॉर्पोरेटेड मतलब क्या बताए थे, जिसका रजिस्ट्रेशन कराना नहीं पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन इज नॉट नीडेड। क्लियर है, इतना चीज आप लोग याद रखोगे, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खत्म। अब इसी चैप्टर में जब आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहला जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों को सबसे पहले देखो यहां पे क्या दिखा था, सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा में ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, तीसरा में पार्टनरशिप, चौथा में ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये पांचों का पांचों चैप्टर हम लोगों को आगे दिखेगा, पांचों का पांचों चैप्टर कंटिन्यूसली आएगा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। ठीक है, तो इसमें इस चैप्टर में सबसे पहले जो हम लोगों को इंट्रोडक्शन दी मतलब पढ़ना है, वो पढ़ना है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के बारे में। क्लियर हो गया मेरा बात, इसके बारे में पढ़ना है अब, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के बारे में। अब ध्यान से समझो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या होता है। क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोल रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, डिस्क्राइब इट्स स्लाइंट फीचर्स। अच्छा, स्लाइंट फीचर्स का मतलब होता है प्रमुख, प्रमुख विशेषताओं को बताइए। किसको बताइए, प्रमुख विशेषताओं को बताइए या मुख्य विशेषताओं को बताइए। पार्टनरशिप बिजनेस मतलब क्या होता है, अच्छा से समझना, सॉरी, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, सोल प्रोप्राइटर का मतलब होता है, सोल प्रोप्राइटर का मतलब होता है अकेला मालिक, ध्यान से याद रखना, सोल प्रोप्राइटर मतलब क्या होता है, अकेला मालिक, बस इतना याद रखना है। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का मतलब क्या होता है, अकेला मालिक। इसका मतलब है एक ऐसा बिजनेस जिसमें एक अकेला मालिक है, जैसे एक अकेला आदमी एक बिजनेस, जैसे हमको एक बिजनेस को स्टार्ट करने का मन किया, हम सोचे किस चीज का बिजनेस करेंगे, अच्छा चलो एक काम करते हैं, हम ना गोलगप्पा का बिजनेस खोल लेते हैं।
हम गोलगप्पा का बिजनेस खोलने के लिए हम अपने से कैपिटल लगाएं और जो जो चीज हमको खरीदना था, गोलगप्पा का ठेला खरीदना था, गोलगप्पा के लिए वो सामान खरीदना था, जो भी सामान खरीदना था वो हम सब खरीदे। इसके बाद हम अपने मन मर्जी से उस बिजनेस को चला रहे हैं। उस पूरा बिजनेस को हम कंट्रोल करेंगे। जो भी प्रॉफिट होगा वो हमको मिलेगा, जो भी लॉस होगा वो भी हमको मिलेगा, और इसमें कैपिटल भी कम लगेगा, कैपिटल भी हम कम लगाएंगे। हम अपने हिसाब से बिजनेस को चलाएंगे। भाई मालिक हम हैं, वन मैन आर्मी है, हम मालिक हम हैं। हमको बिजनेस को जैसे चलाना है वैसे हम चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब बिजनेस खोलने मन करेगा खोलेंगे, जब बिजनेस बंद करने मन करेगा बंद कर देंगे। जब हमको ज्यादा बेचना होगा ज्यादा बेच लेंगे, कम बेचना होगा कम बेचेंगे। प्रॉफिट होगा तो भी मेरा होगा, लॉस भी होगा तो उसके लिए सिर्फ हम जिम्मेदार हैं। जो भी एक्टिविटी होगा उस सारा एक्टिविटी को हम संभालेंगे। लेकिन हम इस बिजनेस को बहुत बड़े एरिया पे चला नहीं पाएंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप तब तक ही अच्छा होता है जब तक हमको छोटा बिजनेस चलाना है, छोटा बिजनेस चलाना है जिसमें हमको बहुत ज्यादा कैपिटल लगाने का जरूरत नहीं है और हमको बहुत ज्यादा वहां से प्रॉफिट भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर हम बिजनेस को बड़ा करना चाहेंगे तब सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को हमको बड़ा करना होगा। लेकिन जब तक हम अकेले बिजनेस को चला रहे हैं, छोटा मोटा बिजनेस है कि जो भी प्रॉफिट हो रहा है हम ले रहे हैं, लॉस हो रहा है हम ले रहे हैं, कैपिटल भी हम ले रहे हैं, सारा काम हम कर रहे हैं, तो ऐसे बिजनेस को बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। और इस बिजनेस में ओनर भी हम हैं, एजेंट भी हम हैं, मैनेजर भी हम हैं, प्रोड्यूसर भी हम हैं, सब चीज हम हैं, क्योंकि सारा एक्टिविटी को हम खुद करेंगे। और इसमें मेरा लाइबिलिटी जो होगा वो अनलिमिटेड होगा। अनलिमिटेड इसलिए क्योंकि प्रॉफिट भी हम ही को सहना है, और अगर लॉस होगा तो लॉस का भी भरपाई हम करेंगे। कभी हमको ज्यादा काम करना पड़ सकता है, कभी हमको कम काम करना पड़ सकता है। इसलिए मेरा जो लाइबिलिटी होगा, हम सोल प्रोप्राइटरशिप हैं, मेरा जो लाइबिलिटी होगा वो मेरा अनलिमिटेड होगा। आई बात समझ में? इसीलिए सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को एकाकी व्यापार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एकाकी व्यापार। एकाकी व्यापार का मतलब होता है एक व्यक्ति का व्यापार। आया समझ में? बस आप इतना ही याद रखो मेरा बात। और मेरा ये जो छोटा मोटा बिजनेस है, हमको इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराने का जरूरत नहीं है, ना तो इसमें गवर्नमेंट हमको कंट्रोल करेगा, ना कोई रिस्ट्रिक्शंस होगा। भाई छोटा मोटा बिजनेस चलाएं, बस खत्म, रजिस्ट्रेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा हमको इस बिजनेस में। ठीक है, चलो अगर आप इतना याद रख लिए तो बस हो गया, सोल प्रोप्राइटरशिप खत्म। देखो इसी चीज के बारे में यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको, बोल रहा है सोल प्रोप्राइटरशिप इज ए फॉर्म, ये फॉर्म है, हाँ, सोल प्रोप्राइटरशिप इज ए फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच एन इंडिविजुअल पर्सन, मतलब इंडिविजुअल मतलब एक अकेला व्यक्ति। कौन सा पर्सन? इंडिविजुअल पर्सन मतलब होता है एक अकेला व्यक्ति। रुक जाओ कहीं ब्लर तो नहीं ना हो रहा है। एक अकेला व्यक्ति, एन इंडिविजुअल पर्सन ब्रिंग्स हिज ओन कैपिटल, एक अकेला आदमी अपना खुद का कैपिटल लगाता है। मैनेज द बिजनेस हिमसेल्फ, अपने से पूरे बिजनेस को चलाता है। एंड इज स्लोली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट ऑफ इट्स ऑपरेशन, और बिजनेस चलाने के बाद जो भी मिले, प्रॉफिट भी मिले तो भी खुद की वजह से, लॉस भी हुआ तो भी खुद सहे, ऐसे बिजनेस को सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बोलते हैं। इन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ओनली वन पर्सन इन द ओनर, मैनेजर, कंट्रोलर, रिस्क बेरियर एंड ऑल इन वन सोल प्रोप्राइटरशिप इन ऑल इन वन, यानी यहां फुल स्टॉप होगा, हाँ, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में एक अकेला आदमी ही पूरे बिजनेस को चलाता है, वही चीज यहां पे बोल रहा है। आगे बोल रहा है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ वन मैन आर्मी। कौन से कॉन्सेप्ट में काम करता है ये? वन मैन आर्मी। अगर कभी आपको क्वेश्चन में पूछे वन मैन आर्मी बिजनेस कौन होता है तो बोलना सोल प्रोप्राइटरशिप, एक अकेला आदमी सब चीजों को संभाल रहा है। बोल रहा है आगे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट एंड मैनेज बाय वन पर्सन ओनली, एक अकेला आदमी के द्वारा ये पूरे बिजनेस को आपको चलाया जाता है। आगे बोल रहा है ओनली दैट वन पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रॉफिट्स एंड लॉस, अपने सारे प्रॉफिट्स एंड लॉस के लिए ये खुद जिम्मेदार होगा। सिंस दैट पर्सन टेक्स रिस्क अलोन, ऑल प्रॉफिट्स एज वेल एज लॉसेस आर बोर्न बाय हिमसेल्फ। चूंकि एक अकेला आदमी पूरे बिजनेस को चला रहा है, इसलिए बिजनेस में प्रॉफिट भी होगा या लॉस भी होगा, उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल वो होगा, खुद लेगा प्रॉफिट और लॉस दोनों। आगे बोल रहा है सोल प्रोप्राइटरशिप इज ऑल्सो नोन एज सोल ट्रेडर, इसको सोल ट्रेडर भी बोला जाता है, या इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस बोला जाता है, या सोल ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो सोल ओनर भी इसको बोला जाता है।
Normally, sole proprietorship business start at a small scale with less capital. यानी नॉर्मली जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है वो बहुत ही छोटे स्केल में, मतलब जो बहुत ही छोटे मात्रा में खोला जाता है, जिसके लिए बहुत ज्यादा कैपिटल का जरूरत नहीं है। थोड़ा सा कैपिटल लगा करके आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है ए सोल ट्रेड कैन नॉट एक्सपांड हिज बिजनेस एट ए वेरी लार्ज एरिया बिकॉज हिज कैपिटल, वर्किंग कैपिटल एंड रिसोर्सेस आर लिमिटेड। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस अपने आप को बहुत ज्यादा बड़े एरिया पे नहीं खोल सकता है, क्योंकि इसमें कैपिटल कम है, इसके पास रिसोर्सेस कम है, और ये उतना बड़े एरिया पे काम नहीं कर पाएगा। इसलिए सोल प्रोप्राइटरशिप हमेशा छोटा छोटा बिजनेस ही होता है। आगे बोल रहा है क्वेश्चन, आगे बोल रहा है यहाँ पे द रजिस्ट्रेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इज नॉट नीडेड। हम जैसे पहले बताएं, इसका रजिस्ट्रेशन करना नेसेसरी नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। हाँ जी, चलो इसका क्या क्या विशेषता है, क्योंकि एग्जाम में फीचर्स पूछने का बहुत चांस होता है। तो देखो, अगर आपको मीनिंग समझ में आ गया है तो देखो आपको फीचर भी समझ में आ जाएगा। देखो फीचर में क्या बोल रहा है, सोल ओनरशिप। सोल ओनरशिप मतलब अकेला, एक अकेला ओनरशिप होगा। इसके बाद ओनर कम मैनेजर, ओनर ही जो है वो मैनेजर भी होगा। एंटायर रिस्क, यानी पूरे रिस्क को वो अकेले सहेगा, जो भी जोखिम है, जो भी रिस्क है वो खुद सह रहा है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, उसका लाइबिलिटी क्या होगा, अनलिमिटेड होगा, क्योंकि हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल वो खुद है। ठीक है, कैपिटल से ज्यादा भी उसको खर्चा करना पड़ सकता है। एंटायर प्रॉफिट, सारा प्रॉफिट वो खुद रख लेगा। नो सेपरेट एंटिटी, और अलग से उसका कोई भी आइडेंटिटी नहीं होगा। जब तक बिजनेस है तब तक वो है, बिजनेस खत्म वो भी खत्म। खत्म का मतलब मरना नहीं, बस उसका आइडेंटिटी नहीं रहेगा कि वो बिजनेस है। फ्रीडम फ्रॉम गवर्नमेंट, हाँ जी, गवर्नमेंट का रूल एंड रेगुलेशन नहीं होगा, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं होगा। इसके बाद कॉमन आइडेंटिटी, एक सामान्य ही उसको समझा जाएगा। लेस कैपिटल, बहुत ही कम कैपिटल लगेगा। सेल्फ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, वो खुद ही पूरे बिजनेस को मैनेज भी करेगा और खुद ही पूरे बिजनेस को कंट्रोल भी करेगा। नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ना तो प्रॉफिट बांटेगा ना लॉस बांटेगा। नो नीडेड ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन मतलब क्या बोले, रजिस्ट्रेशन, इसको रजिस्ट्रेशन का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे बात समझ में, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। हाँ जी, क्या क्या इसका एडवांटेज है, क्योंकि एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, एडवांटेजेस क्या है, सबसे पहले इजी टू फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब होता है शुरू करना, बिजनेस को स्टार्ट करना। इनफॉर्मेशन मतलब होता है बिजनेस को क्या करना, स्टार्ट करना। इसको स्टार्ट करना बहुत ही इजी होता है, आप इसको आसानी से स्टार्ट कर सकते हो। डायरेक्ट इंसेंटिव, डायरेक्ट इंसेंटिव मतलब है कि आप अपने से इस बिजनेस को स्टार्ट करोगे, आपको किसी पे डिपेंड रहने का जरूरत नहीं है। क्विक डिसीजन, यानी कि त्वरित निर्णय, आपको शीघ्र निर्णय, आप तुरंत डिसीजन ले पाओगे, क्योंकि मालिक आप हो। यार आज ना बिजनेस खोलने का मन नहीं कर रहा है, छोड़ो बंद कर देते हैं, बंद करके आ जाना। आज ना गोलगप्पा बेचने का मन नहीं कर रहा है, नहीं जाएंगे, मत जाना। जो भी डिसीजन है आप क्विक 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 जल्दी जल्दी डिसीजन ले सकते हो। आगे पर्सनल रिलेशन, और इसमें आपका खुद का बिजनेस है तो आप उससे डायरेक्ट रिलेशन रहोगे। हाँ, सेक्रेसी, सेक्रेसी मतलब होता है गोपनीयता। सेक्रेसी मतलब क्या होता है, गोपनीयता। इस बिजनेस में गोपनीयता रहता है, मतलब लोगों को आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये सब पता नहीं चलेगा, ये सिर्फ आप जानोगे। आपको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, वो सिर्फ आपको पता होगा। इसके बाद फ्रीडम ऑफ इनिशिएटिव। फ्रीडम ऑफ इनिशिएटिव मतलब आपको अगर कुछ भी नए नए चीजों का चेंजेस करना है अपने बिजनेस में, बिंदास चेंज करो। आपको बिजनेस में जो जो चीज बदलाव करना है कर देना बदलाव, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप जैसे मान लो कि गोलगप्पा बेचते हो, अब आपको मन करता है कि गोलगप्पा में ना कुछ नया ढंग से बेचेंगे, एक काम करते हैं, गोलगप्पा के साथ साथ ना चाट भी बेचते हैं, मजा आएगा। गोलगप्पा के साथ चाट भी बेचते हैं, बेच देना। अच्छा, गोलगप्पा के साथ सोच रहे ना, अब गोलगप्पा में सेवई भी देंगे, मिला के दे देना। आपको जो अपने चीजों में चेंजेस करना है आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बोला गया है क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एप्रोप्रिएटीज इकोनॉमिक्स, यानी कि बिजनेस जब ये चलता है तो लोगों को रोजगार भी मिलता है। इसके बाद इजी कोऑर्डिनेशन, इजी कोऑर्डिनेशन मतलब आपको इसको चलाने में बहुत सुविधा होता है। इकोनॉमिक प्रोसेस, इकोनॉमिक प्रोसेस इसको लिखना, और ये बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिक प्रोसेस या इकोनॉमिक पावर, अच्छा इकोनॉमिक पावर का मतलब होता है इससे आपका अर्थशास्त्र भी मजबूत होता है। हाँ, अब बच्चा अगर एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस तो होगा ही। ऐसा थोड़ी है कि कोई भी चीज अपने आप में पूरा परफेक्ट होता है ना,
ना कोई चीज परफेक्ट रहा है ना ये रहेगा, इसका भी कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज तो होगा। तो अब देखो इसका क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। सबसे पहला डिसएडवांटेज है इसका लिमिटेड रिसोर्सेस, इसमें संसाधन बहुत ही कम होगा। क्यों? क्योंकि आपका कैपिटल ही कम लगा है, आपका बिजनेस का एरिया कम है, आपने कैपिटल कम लगाया तो बिजनेस में आपका रिसोर्सेज भी कम होगा। कल को अगर आपको प्रोडक्शन को बड़ा करना होगा या बिजनेस को बड़े लेवल पे लेके जाना होगा तब आपको उस समय दिक्कत होगा, क्योंकि आपके पास संसाधन जो है, जो साधन जो है वो सीमित मात्रा में होते हैं, सीमित साधन होगा। इसके बाद अनलिमिटेड लाइबिलिटी, बिल्कुल सही, आपके असीमित दायित्व होगा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगा, क्योंकि आपको कैपिटल से ज्यादा का भी लाइबिलिटी बर्न करना पड़ेगा। बिजनेस रिस्क, बिजनेस में रिस्क होगा, रिस्क भी होगा तो सारा का सारा रिस्क आप ही को उठाना पड़ेगा। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, और आपके पास मैनेजरियल स्किल्स का कमी होगा, क्योंकि इस बिजनेस में मालिक आप हो, आपको जो सही लगेगा जैसा होगा आप वैसे ही इस बिजनेस को चलाओगे, आपको फीडबैक नहीं मिलेगा, आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। इसके बाद स्मॉल साइज, इस बिजनेस का साइज छोटा होता है। इसके बाद इनस्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी मतलब अस्थिरता, ये बिजनेस लंबे समय तक नहीं चलता है। ठीक है, चला सकते हैं कि कोई बात नहीं है, लेकिन बिजनेस के मुकाबले या पार्टनरशिप के मुकाबले ये बिजनेस का साइज जो है, यानी इस बिजनेस का जो समय है वो कम होता है। इसके बाद आगे बोल रहा है टू मच डिपेंड्स ऑन द ओनर्स, यानी इस पूरे बिजनेस का जिम्मा पूरा का पूरा ओनर के ऊपर ही चला जाता है। ओनर जैसे चाहेगा बिजनेस वैसे चलेगा। इसके बाद बोला गया है आपका होस्टली डिसीजन। होस्टली डिसीजन मतलब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि गर्मा गर्मी में कोई गलत डिसीजन भी हम लोग ले सकते हैं। इसके बाद ऑन सुटेबल फॉर डेवलपिंग बिजनेस, ये ऐसा बिजनेस के लिए जरूरी है या ऐसे बिजनेस के लिए ज्यादा यूजफुल होता है जो बिजनेस अभी नया नया स्टार्ट हुआ है, जो नया नया बिजनेस करने स्टार्ट किया है, जिसको बिजनेस के बारे में कोई आइडिया नहीं है, उन लोगों के लिए ये बिजनेस अच्छा होता है। वो बोलता है कि चलो उतना ज्यादा कैपिटल क्या लगाएंगे, थोड़ा मोड़ा कैपिटल लगा के बिजनेस को चला लेते हैं, उन लोगों के लिए ये बिजनेस जो है वो अच्छा होता है। ठीक है, बस इतना ही हम लोगों को इस चैप्टर में जो है वो पढ़ना है, इससे ज्यादा आई होप कि कुछ नहीं पढ़ना है। हाँ, हो गया। तो हम लोग क्या क्या पढ़े इस चैप्टर में? फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और ज्वाइंट दोनों पढ़े। प्राइवेट सेक्टर में कॉर्पोरेटेड और इनकॉर्पोरेटेड दोनों पढ़े। ठीक है, इसके बाद पब्लिक सेक्टर में कॉर्पोरेटेड इनकॉर्पोरेटेड दोनों पढ़े। और सबसे पहले हम लोग प्राइवेट सेक्टर में जो सबसे पहला यूनिट था हम लोगों का इनकॉर्पोरेटेड में, जिसको हम लोग बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, उसके बारे में पढ़े। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या होता है, उसका फीचर्स पढ़े, उसके एडवांटेज और उसके डिसएडवांटेजेस। एडवांटेज और डिसएडवांटेज को क्वेश्चन में मेरिट्स और डिमेरिट्स बोल के भी आपको पूछ सकता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या है, इसका फीचर, इसका मेरिट्स और डिमेरिट्स बताओ। ठीक है, तो जो हम बताएं, जैसे हम बताएं वैसे अगर आप लिखते हो तो भी आपको अच्छा खासा नंबर मिलेगा। बस अगर आप पेजेस बढ़ाना चाहते हो, हमेशा हर क्लास में हम बोल रहे हैं आपको कि आपको अगर एग्जाम में 15 से 20 नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा तो उसका आंसर आपको 5 से 6 पेज में लिखना है या 4 से 6 पेज में मिनिमम आपको लिखना पड़ेगा। तो उसको पेजेस बढ़ाने के लिए क्या करना, ऊपर जो हम लोग फीचर्स लिखे थे ना, उस पॉइंट को लिख के उस पॉइंट को डील कर देना। ग्रेजुएशन में आ गए हैं इसलिए ज्यादा लिखने का आदत डाल दो। अब आप लोग 12th के स्टूडेंट नहीं है जहां कम लिखने से भी काम चल जाएगा। अगर 15-20 नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा है जहां आपको थ्योरी लिखना है तो उस समय में 4 से 6 पेज कम से कम आपको लिखना होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, चलो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके बाद का चैप्टर पार्टनरशिप हम लोग उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।